नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। इसी प्रकार आप सहयोग बनाए रखिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए, आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा मैथमेटिक्स की हर प्रकार की नॉलेज को आप तक पहुंचाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो लेसन 15 है, रीट परीक्षा पर आधारित है। रीट परीक्षा जो अगले कुछ महीनों में होने वाली है। टॉपिक का नाम है रेखा और उसके प्रकार। पिछले वीडियो में हमने ज्यामिति के बारे में पढ़ा था, ज्यामिति क्या होती है, उसकी कौन सी आकृति होती है, बिंदु, कोण, किरण, इनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रेखा के बारे में। रेखा के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, लेकिन वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। आज हम रेखा के बारे में पूरा पढ़ेंगे और इस रेखा के जितने प्रकार होते हैं वो सब भी पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ध्यान से देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, पूरा देखिए। बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है ये आप सबके लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रेखा के बारे में हमने पढ़ा था कि जब हम बिंदुओं को एक के बाद एक इस तरह से लाइन से लगाते हैं तो एक इस प्रकार की रेखा का निर्माण होता है। इस रेखा की लंबाई क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत, दोनों ओर। लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का ही करते हैं, तो उन दोनों बिंदुओं को हम नाम दे देते हैं ए बी। तो हम कहते हैं रेखा ए बी। हालांकि रेखा आगे तक जाती है, लेकिन अध्ययन करने के हिसाब से हमें दो बिंदु फिक्स करने पड़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना, ये जो दो बिंदु हमने फिक्स किए हैं, ये दो बिंदु ए से लेकर बी तक हैं, तो हमने एक तरह से रेखा को यहाँ से काट दिया, ये और ये। अब हम केवल इसके बीच का अध्ययन करेंगे, तो इसे हम बोलते हैं रेखाखंड। इसे हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड ए बी। ठीक है। रेखा ए बी ये पूरी रेखा थी, लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ तक इसको काट देंगे तो ये क्या कहलाएगा? हमारा रेखाखंड। यानी अगर मैंने यू लिखा, बस यू, ए और बी, तो ये हमारा कहलाएगा रेखाखंड। ये हमारी कहलाएगी रेखा, क्योंकि ए और बी के बाद भी मैंने आगे तीर का निशान लगा रखा है, मतलब ये यहाँ तक आगे जा रही है। लेकिन इसको अगर हम देखें तो ए और बी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सिर्फ रेखाखंड। तो रेखा के किसी टुकड़े को हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। और एक किरण के बारे में भी हमने पिछले में पढ़ा था। यानी किरण क्या होती है? एक सोर्स से निकलती है और आगे अनंत तक जाती है। तो किरण भी रेखा का एक भाग है। यानी हम कह सकते हैं कि रेखा और रेखाखंड के बीच का है। रेखाखंड में तो दोनों जगह बंद हो जाते हैं बिंदु, लेकिन किरण में सिर्फ एक जगह बंद होता है, लेकिन एक जगह अनंत चलता रहता है। इसे हम बोलेंगे किरण। जहाँ पर एक बिंदु बंद होता है उसे हम बोलेंगे सोर्स या स्रोत, जहाँ से किरण निकलती है और उसके बाद हो जाती है अनंत तक। यानी आप इसको यूँ ध्यान में रख सकते हो, ये पूरी रेखा है, इसके एक बिंदु को हमने फिक्स कर दिया तो बन गई किरण, और दोनों बिंदुओं को फिक्स कर दिया तो बन गई रेखाखंड। तो रेखाखंड, किरण और रेखा, ये तीनों एक ही तरह की होती है, बस तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब हम देखते हैं रेखा के प्रकार। क्या देखते हैं? रेखा के प्रकार। रेखाएं कई प्रकार की होती हैं। ये जितने भी हम रेखाओं के प्रकार पढ़ेंगे ये सब जोड़े हैं। ये सब क्या है? रेखाओं के जोड़े। यानी एक रेखा तो एक ही रेखा होती है, लेकिन जब हम रेखाओं के जोड़े लेते हैं, जोड़े का मतलब दो या अधिक रेखाएं लेते हैं। क्या लेते हैं? दो या अधिक रेखाएं, तो उनको हम बोलते हैं जोड़े। जिसमें दो रेखाएं हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं। उनके आधार पर रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत काम में आने वाले हैं। रेखा गणित आप जब तक पढ़ोगे, जब तक ये सारे टॉपिक्स आपके काम आएंगे, चाहे वो किसी भी हायर लेवल तक हो। सबसे पहले हम देखते हैं समांतर रेखाएं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? समांतर रेखाएं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है। देखिए, समांतर का मतलब देखो, समांतर यानी कि ये मिलके बना है समान अंतर। यानी ऐसी रेखाएं जिनके बीच में अंतर समान हो, बीच का अंतर हमेशा सेम रहे, वो क्या कहलाती है? हमारी समांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे सपोज मैंने एक रेखा ये खींची और एक रेखा मैंने ये खींची। ये एक रेखा है, इसको मैं नाम दूंगा ए बी। ये दूसरी रेखा है, इसको मैंने नाम दिया सी डी। अब ए बी और सी डी दो रेखाएं ऐसी हैं, इनके बीच में यहाँ पर भी उतनी दूरी थी, यहाँ पर भी दूरी उतनी थी, यहाँ पर भी उतनी थी। यानी ये दोनों रेखाएं हमेशा क्या है? एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं, एक दूसरे से बराबर अंतर पर है। या इन दोनों के बीच का अंतर जो है, ये जो है इन दोनों के बीच का अंतर, ये वाला अंतर, ये अंतर हमेशा क्या है? समान।
तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, समांतर रेखाएं कहलाएंगी। यानी समांतर रेखाएं वे रेखाएं जिनके बीच का अंतर हमेशा क्या हो, बराबर हो, समांतर रेखाएं कहलाएंगी। अब जब ये समांतर रेखाएं हैं तो ये क्या करेंगी, आगे जाके मिलेंगी नहीं, ये हमेशा इसी तरह से चलती रहेंगी। तो हम यूँ कहते हैं कि समांतर रेखाएं कभी आपस में नहीं मिलती। हम यूँ कहेंगे कि समांतर रेखाएं कभी आपस में नहीं मिलती। समांतर रेखाएं जो होती हैं कभी भी आपस में नहीं मिलती। इसका उदाहरण आप देख सकते हो, रेल की पटरियाँ। रेल की पटरियाँ आपने देखी होंगी। रेल की पटरी हमेशा दो पटरियाँ होती हैं, दोनों साथ साथ चलती हैं और आगे जाके दोनों एक साथ ही ख़त्म होती हैं, लेकिन कभी भी दोनों पटरियाँ मिलती नहीं है और ना ही उनके बीच की दूरी कभी कम या ज़्यादा होती है। समांतर रेखाएं का सबसे बढ़िया उदाहरण है रेल की पटरी। रेल की पटरी आप देखना हमेशा साथ साथ चलती हैं, दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती हैं और कभी भी आगे जाके ये नहीं मिलती, तो वो कहलाती है हमारी समांतर रेखाएं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सेकंड प्रकार की जो रेखाएं होती हैं वो हम लेते हैं लंबवत रेखाएं। क्या लेते हैं, लंबवत रेखाएं, या इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। अब यहाँ पर देखिए जो लंबवत है, यानी लंब एक शब्द है, पाइथागोरस प्रमेय में भी आपने पढ़ा था। तो लंब जो होती है वो पाइथागोरस प्रमेय में क्या था, लंब जो आधार से 90 डिग्री के कोण पे हो। तो लंब का यहाँ पे मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। लंब का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री का कोण। यानी जिन रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण हो, जिन रेखाओं के मध्य क्या हो 90 डिग्री का कोण, वो क्या कहलाएंगी, आपकी लंबवत रेखाएं कहलाएंगी। कैसे देखते हैं, ये मैंने एक रेखा खींची और ये मैंने एक रेखा खींची। ठीक है, ये भी रेखा अनंत तक है आगे पीछे, ये भी अनंत तक है। अब इन दोनों के बीच में जो ये कोण बन रहा है, ये कोण 90 डिग्री का है, तो ये क्या कहलाएंगी, लंबवत रेखाएं। ये क्या कहलाएंगी, लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं वे रेखाएं जिनके बीच का कोण कितना हो, लंब हो या 90 डिग्री हो। इस लंब का मतलब ही होता है 90 डिग्री। तो वे रेखाएं जो एक दूसरे के मध्य 90 डिग्री का कोण बनाए, वे कहलाएंगी लंबवत रेखाएं। ठीक है, उसके बाद लेते हैं हम तीसरा प्रकार हम लेते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब यहाँ पर देखिए प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होगा, हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन पैरेलल। क्या बोलते हैं, नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल का मतलब हुआ जो पैरेलल नहीं है, यानी असमांतर रेखाएं। यानी वे रेखाएं जो समांतर नहीं होती उसे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और प्रतिच्छेद का मतलब भी क्या होता है, काटना। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, काटना। यानी वे रेखाएं जो समांतर नहीं हैं, वे रेखाएं जो असमांतर हैं, या हम कह सकते हैं कि समांतर नहीं है। वे रेखाएं जो समांतर नहीं है क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए मैंने एक रेखा ये खींची और एक रेखा ये खींची। अब यहाँ पर देखो ये रेखाएं समांतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दूरी ज़्यादा है, यहाँ पर दूरी कम होगी। समांतर नहीं है, इसका मतलब ये रेखाएं जब अनंत में जाएंगी तो आगे जाके ये रेखाएं यहाँ पर क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी। जब रेखाएं समांतर होती है तो वो आपस में कभी नहीं काटती। जब रेखाएं समांतर नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं आपस में ज़रूर काटेंगी। ठीक है, तो ये रेखाएं हैं समांतर नहीं है, क्योंकि इनके बीच की दूरी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम होगी, यहाँ और कम होगी, यहाँ जाके ये दोनों ने काट ली। तो वे रेखाएं जो समांतर नहीं हैं और एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काटती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और जिस बिंदु पर ये काटती हैं उसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु। ओ, ए, बी, सी, डी, कोई भी नाम दे सकते हो आप क्वेश्चन के हिसाब से। यानी वे रेखाएं जो समांतर नहीं होती, एक दूसरे को काटती हैं, वे कहलाती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, यहाँ पर मैंने रेखा लिख दिया, रेखाएं होती है क्योंकि ये युग्म है हमेशा, ये हमेशा क्या है, जोड़े हैं। ये होगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट संगामी रेखाएं।
संगामी रेखाएं। देखिए संगामी का मतलब क्या होता है? संगामी का मतलब होता है संगम। आप संगम से याद रख सकते हो। और संगम का मतलब होता है मिलना। संगम का मतलब होता है मिलना। आपको याद होगा, आपने इतिहास का अध्ययन किया होगा या आपने भूगोल का अध्ययन भी किया होगा, उसमें एक संगम स्थल है। क्या है? संगम स्थल। संगम स्थल का मतलब है जहाँ पे तीनों नदियाँ आके मिलती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, 3 नदियाँ आके मिलती हैं। या पंजाब है, पंजाब में जैसे 5 नदियाँ मिलती है, तो जहाँ पर संगम होता है किन्हीं भी रेखाओं का, उन्हें हम क्या बोलते हैं? संगामी रेखाएं। यानी वे रेखाएं जो आपस में किसी न किसी बिंदु पर मिलती हैं, किसी न किसी बिंदु पर मिलती हैं, वे संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, संगामी रेखाओं का मतलब होता है कि जिनका आपस में संगम हो, यानी किसी न किसी बिंदु पर ये मिले। अब यहाँ पर कम से कम 3 रेखाएं होनी जरूरी है। ये बात आप ध्यान रखना, कम से कम क्या हो? कम से कम 3 रेखाएं होनी जरूरी होती है। कम से कम 3 रेखाएं जरूरी क्यों होती हैं? क्योंकि सपोज मैंने एक लाइन खींची, ये एक लाइन मैंने खींची, ये ठीक है, और एक लाइन मैंने खींची, ये तीनों जो लाइन है ये इस एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, इसे हमने एस नाम दे दिया। ये 3 रेखाएं एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, एस, यानी यहाँ पर इस बिंदु पर तीनों का संगम हो रहा है, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी? संगामी रेखाएं। ये हमारी क्या कहलाएंगी? संगामी रेखाएं। ठीक है। अब एक बात आप ध्यान रखना, प्रतिच्छेदी रेखाएं जो हमने पढ़ी थी उसमें भी तो एक ना एक बिंदु पर मिल रही थी, तो वो प्रतिच्छेदी क्यों कहलाएंगी, ये संगामी क्यों कहलाएंगी? दोनों में फर्क आप देखना। देखिए प्रतिच्छेदी में दोनों सिर्फ 2 ही रेखाएं होती हैं, वो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, लेकिन संगामी में 2 से अधिक रेखाएं भी होती हैं। इन दोनों को समझने के लिए हम एक उदाहरण और लेते हैं। एक चित्र में बनाता हूँ, उसको देखना ध्यान से। ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, और ये एक रेखा है। ये 3 रेखाएं मैंने खींची है, एक रेखा ये, एक रेखा ये, एक रेखा ये। क्या ये संगामी रेखाएं हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये संगामी रेखाएं हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी एक बिंदु पे इनका संगम नहीं हो रहा, तो ये संगामी रेखाएं नहीं हैं। क्या ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं? जी हाँ, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। संगामी रेखाओं में 3 या अधिक रेखाओं का एक बिंदु पे संगम होना जरूरी है, जबकि प्रतिच्छेदी में संगम होना जरूरी नहीं है। प्रतिच्छेदी का मतलब वो काटना, वो कहीं भी किसी को भी काटे तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। तो ये दोनों में फर्क होता है। प्रतिच्छेदी में कम से कम 2 रेखाएं होती हैं, संगामी में कम से कम 3 रेखाएं होती हैं। प्रतिच्छेदी में क्या होती हैं? कम से कम 2 रेखाएं, ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन कम से कम 2 होंगी। संगामी में कम से कम 3 होंगी, कम से कम क्या होंगी? 3, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये फर्क होता है संगामी में और प्रतिच्छेदी में। ठीक है। तो ये थी प्रतिच्छेदी रेखाएं, संगामी रेखाएं, और एक अंतिम जो इसका प्रकार है वो भी हम देख लेते हैं, तिर्यक रेखा। क्या होता है? तिर्यक रेखा। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखिए तिर्यक रेखा क्या होती है? तिर्यक रेखा वह रेखा होती है, वह रेखा जो समांतर रेखाओं को काटती है। जो क्या करती है? समांतर रेखाओं को काटती है, वो क्या कहलाती है? आपकी तिर्यक रेखा। देखो तिर्यक का मतलब होता है टेढ़ी। तिर्यक का मतलब क्या होता है? टेढ़ी। तो जब 2 समांतर रेखाएं खींची गई हो और उस पर कोई भी आप एक टेढ़ी रेखा खींच दो जो उन दोनों को काटे, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी। जैसे ये एक रेखा है, ये हमने इसके समांतर एक रेखा खींची, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनकी बीच की दूरी बराबर है और ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। एक रेखा जो इस तरह से इन दोनों को काटेगी, तो इस काटने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा। क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा।
यानी तिर्यक रेखा की परिभाषा होगी, तिर्यक रेखा वह रेखा जो दो समांतर रेखाओं को काटे दो अलग अलग बिंदुओं पर, एक ये बिंदु होगा एक ये बिंदु होगा, तो वह रेखा क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा। ये दो समांतर रेखाओं को काट रही है, ये तीन समांतर रेखाओं को भी काट सकती है, चार को भी काट सकती है, कितनी भी समांतर रेखाओं को इस तरह से काट सकती है, तो ये भी क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी। जितनी समांतर रेखाएं होंगी, जैसे यहाँ पे तीन समांतर रेखाएं हैं तो ये तीन अलग अलग बिंदुओं पे काटेगी, दो समांतर रेखाएं हैं तो दो अलग अलग बिंदुओं पे काटेगी। तो इस प्रकार तिर्यक रेखा वह रेखा होती है जो किन्हीं दो या तीन समांतर रेखाओं को टेढ़ी जाए और उन्हें अलग अलग बिंदुओं पर काटे, वो कहलाती है तिर्यक रेखा। अब जो तिर्यक रेखा काटती है तो इस तरह से बहुत सारे नए नए कोण बनते हैं। वो सारे जो कोण हैं वो हम आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। तिर्यक रेखा या रेखाओं के प्रकार, तिर्यक रेखा देखी, संगामी रेखा है, प्रतिच्छेदन रेखा देखी, इन संगामी रेखाओं की प्रतिच्छेदी रेखाओं में क्या अंतर है वो देखा, उनकी परिभाषा देखी, लंबवत रेखाएं देखी, समांतर रेखाएं देखी, और रेखा के तीन प्रकार, रेखा, रेखाखंड और किरण, ये हमने आज की वीडियो में देखे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया आपको ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।